तो ये शब्द है सैबत या हिंदी में सब्त. And this word Sabbath, मैं ये इब्रानी शब्द है शिन, बेट और टाव. Sabbath. from these alphabets is how we get the word Sabbath. Amen. और ये जो शब्द है सैबत, इसी में इसका मतलब भी छुपा हुआ है. And the meaning of this word is hidden in the word itself. जो शब्द शिन है, The alphabet Shin, इसका मतलब होता है कंज्यूम या डिस्ट्रॉय. it means नाश करना नाश करना. या Right. इस्तेमाल करना. परमेश्वर क्या कहता है? वो क्या है? वो कहता है आई एम अ कंज्यूमिंग फायर. The Father says मैं एक भस्म पढ़ा है करने आपने वाली वचन आग में? हूँ. वो कहता है मैं भस्म कर देने वाली आग हूँ. I am a consuming मगर fire. क्या भस्म करना चाहता है परमेश्वर? But what does the Father want to consume? परमेश्वर आपके जीवन से हर एक वो चीज भस्म करना चाहता है जो आपको उसकी उपस्थिति से दूर लेकर जाती है. The Father wants to consume everything that takes you away from His presence. हर एक वो चीज परमेश्वर भस्म करना चाहता है जो आपके विरोध में कार्य कर रही है. Everything that is working against you, the Father wants to destroy it. Amen. सो शिन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. ये परमेश्वर के पैशन की बात करता है, यानी परमेश्वर की एक जलन है. और वो जलन जो है वो कहती है कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा, दुष्ट आत्माओं के बॉन्डेज को, बीमारियों को, हर एक चीज को जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य कर रही है. Sin shows the passion of God towards His children. The Father says, I will destroy everything that is consuming, that is harming my children. जो शब्द बेट है, इसका मतलब होता है हाउस या घर. Bet means house. जैसे यीशु मसीह कहाँ पैदा हुए थे? Where was Jesus born? बेथलेहम. बेथलेहम, लेहम मीन्स ब्रेड, हाउस ऑफ ब्रेड, रोटी का घर, इसीलिए उसको बेथलेहम कहते हैं. Yeah. Jesus was born in Bethlehem, which means the house of bread. सो बेट जो शब्द है उसका मतलब है घर या टैबरनैकल. The word bet means house or tabernacle या तंबू. आमेन. और जो वर्ड टाव है इसका मतलब है कवनेंट. And the word tav means covenant या वाचा. और इसका जो सिंबल अगर आप एंशिएंट हिब्रू में देखोगे वो था क्रॉस. And the ancient Hebrew symbol for this word was the अब cross. सुनिए इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, क्या रेवलेशन है. Now hear the revelation of the mystery behind this. परमेश्वर कह रहे हैं मैं पैशनेट हूं. The Lord is saying मैं जलन रखता हूँ. I am passionate. मैं इस जलन से जल रहा हूं कि मैं हर एक उस चीज को नाश कर दूंगा जो मेरे बच्चों के विरोध में कार्य करता है. I am burning with this passion to destroy everything that is working against my children. और मैं अपने बच्चों को वापस अपने घर में लेकर आऊंगा. And I will bring my children back into my house. कैसे? How? उस क्रूस के द्वारा उनके साथ एक अनंत की वाचा बांधूंगा. By making a इटर्नल covenant. कवनेंट. By making an eternal covenant with them through the cross. आमेन. अगर आपने आखिरी चैप्टर रेवलेशन का पढ़ा है उसमें लिखा है कि द ड्वेलिंग ऑफ गॉड विल बी विद मैन. If you've read the last chapter of Revelation, वो कहता है परमेश्वर का वास अपने लोगों के बीच में होगा. आमेन. सो सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसने शैतान को, पाप को नाश कर दिया क्रूस के ऊपर. और अब वापस वो हमें, यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो. So the first thing Lord Jesus did, he destroyed the sin through the cross, and he says, I'm going back to prepare a place for you where I live, you will also be. अगर आप पूरी बाइबल में देखो हर शब्द में गॉस्पेल छुपा हुआ है. If you see the entire Bible, every word is filled with the gospel. आमेन. इसीलिए जो शब्द है सैबत, That's why the या word हिब्रू में Sabbath, शबात, or the word Shabbat in Hebrew. जब ज्यूज मिलते हैं एक दूसरे को तो कहते हैं शबात शलोम. When the Jews greet each other, they say Shabbat Shalom. ये परमेश्वर का हृदय था पहले से. This was the heart of God from the beginning. आमेन. सो मैं इसलिए चाहता हूं कि आप वचन में जड़ पकड़ो ताकि आप गलत शिक्षाओं से इधर उधर ना चले जाओ.
Yeah, I want you to take root in the word of God so that you're not wavered by wrong teachings. क्योंकि मसीहों का एक समूह है जो बाकी मसीहों को कन्विंस कर रहा है कि रविवार को मिलना गलत है और उनको लेके जाते हैं और बोलते हैं हमें शनिवार को मिलना है. Because there's a sect of believers that say it's wrong to meet on Sundays, therefore we should meet on Saturdays.